Hello friends, I am record this video. This is Akashdeep Sahani. Welcome to Karmshila classes. आज हम लोग सैंपल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे डाला है उस प्रकार के क्वेश्चन को उसी पीडीएफ को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं आज। ये जो है आपका क्लास टेंथ में हम अभी मैथ पेपर को डिस्कस करेंगे। मैथ पेपर दो प्रकार से पूछ सकते हैं, एक स्टैंडर्ड होगा और एक हो जाएगा बेसिक। तो अभी हम बेसिक को स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक जब आज हो जाएगा तो लगभग 2-3 दिन के बाद हम लोग स्टैंडर्ड को भी देख लेंगे। लगभग हर 2-3 दिन के बाद हम आपको मॉक करवाते रहेंगे इस प्रकार का। बिल्कुल जो क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। सेम कहने का मतलब इसकी जो स्केलेटन है, हड्डियां जो है, शरीर की जो हड्डियां होती है, उसी प्रकार से जो आपके क्वेश्चन पेपर होगा उसकी जो हड्डियां होगा बिल्कुल इससे मिलता जुलता रहेगा। सारा चीज बस चेंज हो सकते हैं, फेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्केलेटन सभी का एक ही रहेगा। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप एक बात ध्यान दे दें, क्या आपके पेपर में 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा आपका पेपर, ए, बी और सी। ए पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे ए सेक्शन में, और बी सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, और सी क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन अब ऐसे तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, लेकिन 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस नहीं करना है। इसमें 20 क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना। जो आसान क्वेश्चन जो आपसे बन जाए, मात्र 20 में 16 क्वेश्चन को आपको बनाना है। इसमें भी 20 में कितने क्वेश्चन को बनाना है? 16 क्वेश्चन को, और 10 में 8 क्वेश्चन को। तो टोटल कितना हो गया? 16 16 32 और 8 40 क्वेश्चन। मतलब 50 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और 40 क्वेश्चन बनाना है। अब सुनिएगा, प्रत्येक जो है आपका 1 मार्क्स का रहेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि टोटल कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। अभी हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन आप 16 क्वेश्चन ही ए नंबर में सोल्व करें। अब बी नंबर में भी 16 क्वेश्चन और सी नंबर में भी 8 क्वेश्चन। इस बात को बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 1 में आते हैं। क्वेश्चन 1 में आते हैं तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। एक बॉक्स है जिसमें कार्ड्स रखा हुआ है 6 to 50। कार्ड जो है कितना से है? 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते 50 तक। मतलब टोटल कार्ड कितने होंगे बताइए? 45 कार्ड होंगे। 1 2 3 4 5 कार्ड तो है ही नहीं इसमें। अगर 5 कार्ड रहता तो 50 कार्ड होता, लेकिन है कितना कार्ड? 6 to 50। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि टोटल 45 ही कार्ड्स हमारे पास है। टोटल 45 कार्ड्स। अब आपसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड्स एज द नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है। परफेक्ट स्क्वायर 6 से शुरू करेंगे। 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, 50 नहीं है, 16 है। उसी प्रकार 25 है, उसी प्रकार 36 है, और उसी प्रकार 49 है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। मतलब 5/45। अगर आप इसको
सोल्व करेंगे, 5 से 45 को काटेंगे तो 1/9। करेक्ट ऑप्शन जो है 1/9 हुआ। ओके, अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप इसको दोबारा फिर से देखें। पहले तो आप सबसे पहले क्या करें कि जो वीडियो अभी चल रहा है उसको पूरी तरीके से आप देखें, कुछ नहीं लिखें, बस एक कॉपी रखें और सोल्व करने की कोशिश करें। बाकी रोक के वीडियो मत देखिए, चुपचाप चलते रहने दीजिए, और जब सेकंड टाइम्स आप इसको देखें तब कॉपी करें। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको आप रोक के बनाएं, नहीं बन रहा है फिर सॉल्यूशन देख लें वीडियो में, इस प्रकार से करें। सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। एक सर्कल है, एक सर्कल एक सर्कल है भाई ऐसा, डायमीटर दिया 42, डायमीटर दिया हुआ है 42, तो रेडियस हाफ हो जाएगा 21, रेडियस आर जो है 21 है सेंटीमीटर। सबटेंडेड एंड एंगल 60 डिग्री, एंगल कितना, थीटा डिग्री कितना 60। पाई का वैल्यू भी दे दिया आपको 22/7 था। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आप पहले पढ़े, याद करें। लेंथ ऑफ आर्क 2πr थीटा बाई 360, 2 है तो 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या होगा बताओ। आर का वैल्यू 21 दिया है, 2πr थीटा, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री बाई 360, 6 से 6 बार में। अब देखें 2 से 6 3 बार में, 3 से 21 7 बार में, 7 से 7 खत्म मतलब 22 आया। आपका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है। डायमीटर दिया हुआ था तो रेडियस निकालिए, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटा 360 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21 दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बाई 360, 6 से 30 इसको सोल्व किए तो 22 सेंटीमीटर आया आंसर आपका, लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए 3 नंबर में। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें। हाँ, क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन थीटा बराबर x है और सेक थीटा बराबर y, तो tan थीटा बराबर क्या होगा पूछ रहा है आपसे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा है, तो सेक थीटा बराबर y है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। अब रख दें इस पे, साइन x का वैल्यू x और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1/y। अब बट्टा के नीचे बट्टा है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे बच जाएगा 1, तो एक्स वाई हो जाएगा, नीचे वाला का कोई वैल्यू नहीं होता है एक्स वाई, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे आप। बार बार आप वीडियो देखिएगा तो आपको अभी प्रैक्टिस में आ जाइएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y बराबर 0 और y बराबर -5 हैज द कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, हैज 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। आप ध्यान देंगे इसमें, अगर आप देखें तो कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है भाई बताओ जरा। तो आप देख रहे हैं कि y बराबर 0, पहली बात कि लीनियर इक्वेशन तो है नहीं इसमें पूरी तरीके से, लीनियर इक्वेशन है तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y बराबर 0 और y बराबर -5, ऐसे कैसे हो सकता है। दोनों एक ही बार में अगर आप देखेंगे तो मान लेते हैं 0x 0x। अब बताइए 0/0
बराबर 1/1 बराबर 0/-5, तो कुछ नहीं बराबर होने वाला है भाई, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। जो पैरेलल लाइंस है ऐसा इसका जो बनेगा आपका, अगर ग्राफ बनाएंगे आप इसको, अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो देखें, ग्राफ से भी इसको बना सकते हैं। y बराबर 0, y बराबर 0 कहने का मतलब x कुछ भी हो तो y 0 ही होगा। अब जरा देखें y बराबर 0, तो आप यही लाइन आ जाएगा, लेकिन y बराबर -5 नीचे आ जाएगा भाई, -5 पे, तो एक पैरेलल लाइंस बनेगा और इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे क्योंकि दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए 5 नंबर पे, थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग। A fair die drawn once, the probability of even composite number। एक देखिए एक डाई है, डाई में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक ही तो होता है, सॉरी 6 तक ही होता है। अब 6 तक है भाई, अब कह रहा है कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जो 1 मतलब जो प्राइम नंबर ना हो, कंपोजिट नंबर कहलाएगा एक तरीके से। बताओ 4 होगा, 6 होगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो टोटल थे कितने? टोटल देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? 6। और हमारे पास देखेंगे टोटल गिनेंगे तो काउंट करेंगे तो 6 हो गया, लेकिन जो घटना घट रहा है कि कंपोजिट नंबर चाहिए तो कितने हैं? 2 है, तो 2/6, 1/3। कोई दिक्कत नहीं। सॉरी 1 मिनट। तो चलिए, तो 1/3 हो गया। 6 नंबर में आए क्वेश्चन में, 6 नंबर में क्वेश्चन में आए आप, 8 चेयर एंड 5 टेबल। 8 चेयर, क्वेश्चन को समझें, कह रहा है कि 8 चेयर और 5 टेबल्स। अगर हम चेयर को चेयर लिखें, 8 चेयर 5 टेबल, दोनों मिलाकर 10,500 रुपया लगा भाई। 8 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट कितना है? 10,500। आफ्टर आप अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 चेयर और 3 टेबल, इसका कॉस्ट है आपका 6,450 रुपीज। तो बोल रहा है कि चेयर का कॉस्ट कितना होगा, तो चेयर भाई आपको इसको सोल्व करना होगा। आप इसको सोल्व करेंगे, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो भी करें, लेकिन आपको सोल्व करना पड़ेगा। आप सोल्व करते हैं, भाई हमको तो चाहिए चेयर का दाम, तो हम क्या करेंगे? टेबल वालों को बराबर कर देंगे ताकि कट जाए। तो टेबल इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। तो टेबल देख रहे हैं, 5 टेबल है, 3 टेबल है। 5 टेबल और 3 टेबल को बराबर करना है, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टेबल हो जाएगा, और 3 टेबल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15 टेबल हो जाएगा। मतलब क्या हो सकता है बताइए आप? 3 8 जा 24 चेयर, 3 5 जा 15 टेबल इक्वल टू, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 0 5 3 या 15 1 और 3 तो 1 ही हो गया, और फिर 3 तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से 25 चेयर, 15 टेबल इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 5 जा 25 2 और 5 4 जा 20 22
टू कैरी रहा और 5 6 30 32। 32 फिर से हम कर लेते हैं। 5 0 5 5 5 25 का 2 हो गया, 5 4 20 20 2 22, टू कैरी रहा, 5 6 30 32 हो गया। अब इसको आप सोल्व कर ले, सब पैक कर लें। तो सब पैक करेंगे तो प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, और प्लस था तो माइनस। 50 15 थी, 15 खत्म। 25 की से 25 चेयर में से 24 चेयर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 चेयर। इक्वल टू इसको घटाएंगे तो जीरो, तो जीरो। 5 में से जीरो घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएगा तो 7 हो जाएगा। और ये 1 में से 1 घटेगा तो जीरो हो जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब कितना होगा, माइनस में आएगा। तो आप देखेंगे माइनस से माइनस खत्म। तो एक चेयर बराबर कितना हो गया बताओ, 750। 750 ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर दोबारा इसको रिपीट करें, क्योंकि आपके पास अवेलेबल है। दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप इसको बार बार पढ़ें, आप समझे क्वेश्चन को। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते तो आपको हम बताते इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, अब ऐसा दे दे, मान ली 1 दिया तो इसका आंसर 1 ही होना है। जितना दिया हुआ है क्वेश्चन में वही आंसर भी होगा। कैसे होगा जरा देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ क्या है, वैल्यू क्या निकालना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हमें अभी निकाले हैं, cos थीटा। और साइन स्क्वायर ये पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं cos थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना था, cos थीटा था, इसका स्क्वायर। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बताओ cos थीटा प्लस, अब इसको भी सॉल्व किए तो क्या आ गया, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आया था वैल्यू, 1 आया था। तो ये 1 ही आ गया। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम में तो आप सीधे मारेंगे आंसर आगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। हम बता रहे हैं आपको। अगर आप देखेंगे 2 के पावर 3 है, 5 के पावर n है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में कोई भी रहता है, अगर किसी का भी रिमाइंडर कर रहे हैं, किसी का भी डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में रहता है 2 के पावर m और 5 के पावर n, मतलब 2 और m के रूप में, तो टर्मिनेटिंग होता है। सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा टाइम ना गवाएं। एलसीएम 9 नंबर में निकालना है। एलसीएम तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3। अब एलसीएम इसमें क्या करते हैं, हम दोनों में कॉमन देख लेते हैं कि जो दोनों में हो और सबसे छोटा हो। तो 2 के पावर 3 है या 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, 2 के पावर 2। ये देख लेंगे 2 के पावर 3 में 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, यहाँ दो 3 बार है, यहाँ दो 2 बार है, तो दो 2 बार छोटा वाला ले लेंगे। 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, तो छोटा वाला कौन है, 3 के पावर 2 है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप बताइए। सॉरी, एक मिनट, ये तो हम एससीएफ की बात कर दिए थे, सॉरी। 2 के पावर
2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 एलसीएम है ना, हम तो एचसीएफ समझ के चलिए कोई बात नहीं। आप देखेंगे तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3, अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 3 बार 2 हो गया और 3 2 बार हो गया। आप इसमें देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 3 बार इसमें हो जाएगा 3। आप जब इसमें कॉमन लेंगे तो एलसीएम में आप देखेंगे तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, ये भी 2 कॉमन हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो गया, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन जो कॉमन नहीं हुआ उसको भी लिखते हैं हम लोग, तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, मतलब सी नंबर ऑप्शन। 10 नंबर में आएंगे। ये अब तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18, 2 नंबर का एचसीएफ क्या है 18 है। और आप जानते हैं कि a इंटू बी बराबर, 2 नंबर है a और b, उसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। आपको ये दोनों का प्रोडक्ट दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दिया है 12960। एलसीएम पता नहीं, एलसीएम तो आपको निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ कितना दिया है 18 दिया है। तो आप क्या करें एलसीएम निकालने के लिए, 12960 बाई 18 आप डिवाइड दे दें। जब आप डिवाइड देंगे तो इसमें अब एक तो जीरो आना ही है, आपको पता ही कि जीरो ऊपर है तो जीरो आना ही है, लेकिन 18 को अब कितने बार में आप काट सकते हैं, तो 72 कर सकते हैं। देख लेंगे यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे पहले, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, लेकिन 4 बार में नहीं, 42 में नहीं लगेगा, 72 में लगेगा। जब देखेंगे यहाँ तो जीरो है तो डबल जीरो तो आना नहीं है, डबल जीरो आना नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक जीरो ए है और एक जीरो ए है। अब देखेंगे दूसरा बार में जब हम, तो 8 8 है नीचे और 6 है, तो 8 है 6 है, तो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, मतलब ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन 4 छोटा सा नंबर है तो नहीं हो पाएगा। और 72, अब बाकी आप सोल्व कर भी सकते हैं। आप इसमें देखें 11 नंबर क्वेश्चन में, ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ा ही आराम से बनाना है। कैसे बनाएंगे जरा देखें। ए बाई बी बराबर ए बाई बी, ए बाई ए प्लस बी, ए इसके बराबर और ई पूरा इसके बराबर, तो पूरा कितना है ए और बी, ए प्लस बी, और ये कितना है वाई। आपको क्या चाहिए बताइए कौन सा सही है, तो कौन सा सही है जरा देख लें। एक्स और वाई है तो ये तो होगा नहीं सही। अब एक्स बराबर अगर करेंगे तो ए वाई, एक्स बराबर अगर करेंगे तो ये वाई इधर आ जाएगा, ए वाई बाई ए प्लस बी, तो ये भी हमको दिखा नहीं, दिखा नहीं दिखा, तो आपको ये भी नहीं होगा। वाई बराबर करें, वाई बराबर अगर करेंगे आप तो क्या होगा, वाई बराबर आप जब देखेंगे तो वाई इधर चल जाएगा, एक्स इंटू ए प्लस बी। आप देखेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, सॉरी हम ऑप्शन देखे नहीं थे। आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा, यहीं मिल जाएगा। जब ए बाई ए प्लस बी, आप ई जो है ए, तो ए है, और टोटल कितना है बताओ यहाँ से यहाँ तक ला, ए प्लस बी, और ई यहाँ देख रहे हैं तो एक्स है, और ई कितना है वाई। इसका फॉर्मूला अगर इसका फॉर्मूला नहीं, ये थ्योरम है, तो थ्योरम में जरा थोड़ा समझिएगा क्या करना है आपको। इसका थ्योरम अगर ए ई बाई ए सी होता है तो डी ई बाई बी सी होगा। ओके, तो x बराबर क्या होगा, ए वाई
बाई इधर चला जाएगा, ए बाई ए प्लस बी। और ऑप्शन नंबर आप सी देख लें, यहीं पर ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट में आए 11 नंबर में। आप इसे दोबारा रिपीट करें, 2-3 बार देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाने लगेगा। अब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जब ये बेसिक लेवल है और नहीं समझ में आ रहा तो दिक्कत है भैया। 12 नंबर में आए, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट A13 और B16, 2 और 3 रेशियो में, 2:1 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक A है, एक B है। A13 है कोऑर्डिनेट और E46 है। एक P पॉइंट है कोई, जो 2:1 में डिवाइड दे रहा है। मान लेते हैं ये एक्स वाई है, यही निकालना है आपको। कह रहा है कि P जो पॉइंट है वो निकालना है आपको। तो P बराबर x बराबर क्या होता है, mx2। क्या होता है, mx2। में 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 बाई m प्लस n, 2 प्लस 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 2 1 3, 9 3 जा 3 9 जा 3। तो भाई 3 देख लो कौन वाला है, यही तो है। बाकी आप सोल्व कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं आगे। x बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n है, फॉर्मूला होता है। अगर आप y बराबर निकालना चाहते हैं तो भी निकाल लें, लेकिन अब देख लेंगे यहाँ पे कि x बाई 3 इसमें तो है नहीं, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है नहीं, तो यही ऑप्शन होगा। ज्यादा सोल्व करने के चक्कर नहीं रहे कर रखे। अगर हम y निकालना चाहते हैं तो निकाल लें आप। 2 में अगर हम y निकालेंगे तो m बाई 2, 2 इंटू 6 12, 2 6 जा 12 और 1 3 जा 3 बाई m प्लस n। तो m है 2 और n है 1, 2 1 3, 12 और 3 15 और 2 1 3। 15 में अगर 3 से डिवाइड देंगे तो 5। तो यही है, बाकी आप इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं पूरा। 13 नंबर में आए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है आपको। आप बच्चे से प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते आ रहे हैं कि इसका 3 8 2 5। तो पहली बात तो 5 से लगाएंगे, 5 से 1 जा 35, 3 आया। 5 6 जा 30, 5 5 जा 35 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा। अब 5 की पावर 2 तो भाई इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी है, चलो कोई बात नहीं। 133, तो 133 को कितना से डिवाइड लगाएंगे बताओ, 3 3 6 1 7। नहीं नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, तो 7 ऑफ इसमें, ठीक है इतना तो हो गया, ठीक है ना। 5 1 जब 5 2, सॉरी 2 है ना, यहाँ पे थोड़ा गलती है। ओके देखेंगे, 5 1 जब 5, यहाँ 2 25, 5 5 जा 25, 25 1 5 3 जा। अब यहाँ पे आप 5 आप किससे काटेंगे, 5 3 8 9, अभी 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 1। अभी ये कितना से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 17 3 जा 51। तो आप देखें 3 8 2 5, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 17, 5 के पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। कौन सा में दिख रहा है आपको बताइए, कौन सा ऑप्शन है बताएं जल्दी। तो आप सी नंबर ऑप्शन सही है, देख ही रहे हैं। आगे नेक्स्ट इसी प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। 40 नंबर क्वेश्चन में देखें, एडी दिया हुआ है, इसी में हम बना रहे हैं। एडी दिया हुआ है 4, बीडी दिया हुआ है 3, सीबी सी बी दिया हुआ है 12। कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। अब पता है 3 4 5, आप जब इसका निकालेंगे तो समझे ये हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है।
और 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 16, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस। अब ये स्क्वायर रूट में निकालेंगे तो 25, हाइपोटेनस एच बराबर 5। अभी 5 हो गया। अब कॉट थीटा पता ही है आपको, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, 12/5 होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए? डी नंबर ऑप्शन सही है। 15 में आए, ABCD is a rectangle, find the value of x and y। अब इसमें देखिएगा x प्लस वाई, क्योंकि आप रेक्टेंगल है तो सामने वाला साइड क्या होता है, इक्वल होता है, x माइनस वाई बराबर 8। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है आपको। आप क्या करें, इसको एक बार ऐड कर दें, 12 और 8 कितना ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। 12 प्लस 8/2 मतलब 12/8 20/2, डिवाइड देंगे 10 आ जाएगा। 10 x बराबर 10, ये है। अगर इसमें निकालना है y का वैल्यू तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब एक बार ऐड करके 2 से डिवाइड दें या एक बार सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड दें, 4/2 हुआ है। आप देखें तो चेक भी कर सकते हैं, 10 प्लस 2 कितना होता है, 12 होता है। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन सही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे। अब देखें, अगर आप ये नहीं जानते तो आप किस प्रकार से इसको बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं था। अगर आप समझते हैं तो समझिए। अगर आप देखें तो 10 प्लस 2 कितना होता है, 12 होता है। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 होगा। तो ये तो आप सेटिस्फाइड कर गया, यही आंसर होगा। देखिए ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 12 प्लस 8 20, 20 तो है नहीं, 12 है यहाँ पे। 2 प्लस 10 8 है, 2 प्लस 10 तो 12 होगा, लेकिन 2 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -8 होना चाहिए। -8 नहीं, +8 चाहिए हमको। 20 प्लस 0 तो ये नहीं, ऑप्शन यही सही है। 16 नंबर में देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB और AC और BC बराबर है, कोई बात नहीं है। AC और BC बराबर मतलब E साइड और B साइड बराबर है, आइसोसेलेस है इसलिए। तो A हम बढ़िया से बना 16 नंबर देखें, एक हम बनाते हैं डायग्राम जिसका नाम है A, B और C। तो ए बी AC और BC बराबर है, AC और BC बराबर है, चलिए कोई बात नहीं। तो AB का स्क्वायर बराबर 2AC दिया है। आप ऐसा देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि आप ऐसा जैसे देखें तो आप समझ जाएं कि कुछ दिक्कत है। दिक्कत क्या है इसमें, इन 90 डिग्री होगा तभी हो पाएगा। क्यों, देखिएगा, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर, क्वेश्चन में कहा कि AB और AC और BC बराबर है, तो AC और BC बराबर मतलब BC की जगह भी हम AC लिख सकते हैं। AB का स्क्वायर बराबर AC कितना हो गया, 2AC स्क्वायर हो गया। जब ये 90 डिग्री रहेगा तब एंगल C 90 डिग्री रहेगा तभी हो पाएगा ऐसा। समझे? अगर नहीं समझ में आ रहा है बेसिक लेवल तो और आप मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, 70 नंबर क्वेश्चन, इफ -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। समझिए क्या होता है, तो अगर जीरो है कि नहीं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व ना करें। अगर आपका पेपर रहता लिखने वाला तो हम कहते कि आप सोल्व करें, लेकिन आप सोल्व ना करें। अगर जीरो, तो जीरो जो होगा उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो आप चेक कर लें।
आप ऊपर से या नीचे से भी चेक कर सकते हैं। 8 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और 7 इंटू एक्स की जगह -8 और -8, 64, 8 से 56, माइनस माइनस प्लस, तो ये होने वाला है नहीं, आपको दिख रहा है ये होगा नहीं, क्योंकि ये बढ़कर और बड़ा हो जाएगा। -7 करेंगे तो भी बढ़कर बड़ा हो जाएगा। 1 करिए, 1 का स्क्वायर 1, 7 इंटू 1 -8, 1 -7 -8, -6 -8, ये भी नहीं होगा क्योंकि आना चाहिए 0, 0 तो आ नहीं रहा है। अब डी नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चेक करने की जरूरत है? क्योंकि तीनों तो भाई रिफ्यूज कर गया, सिलेंडर बोल दिया है, तो डी नंबर ही हमारा साथी है। आप चेक कर लें। 8 का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर -7 इंटू 8 -8। आप जो सोल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 8 से 56 -8, 64 -56 और -8 कितना होगा? 64 होगा, 0 हो जाएगा, 0 सेटिस्फाइड हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेयर ऑफ डाइस, तो अब पेयर ऑफ डाइस है भाई, तो मतलब 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, इसका सैंपल स्पेस इतना घटना घट सकता है? 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4